हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं यहाँ पर अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मॉर्निंग में मेरा जो डेली का रूटीन होता है, मैं जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि मॉर्निंग में मैंने आज थोड़ी देर मैथ्स किया था और उसके बाद फिर मैंने अम्मू के कपड़े वपड़े जो भी थे उसके स्कूल के वो निकाल दिए। और यहाँ पर जो है फिर मैं अपने मतलब लंच की भी सुबह ही मतलब सब्जी वगैरह जो बनानी होती है वो मैं बना के चली जाती हूँ। तो वो सब जो है मैं उसकी तैयारी वगैरह यहाँ पर कर रही हूँ। तो यही सब है, मॉर्निंग का यही रूटीन रहता है मेरा यहाँ पर, ताकि जितने भी मेरे कोर्स हैं वो मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर जो है मैं अपना आराम से लाइब्रेरी चली जाती हूँ। तो उसके बाद जो है उसमें आराम से मुझे जो है सिटिंग का टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर फटाफट जो भी काम थे वो मैं यहाँ पर अपने ख़त्म कर रही हूँ। और आज मैं आलू गाजर यहाँ पर बना रही हूँ, तो वही आलू वगैरह को मतलब मैं छील रही थी। तो इसके अलावा जो है आज मेरा जो डेली रूटीन रहता है स्टडी का वो ऐसे ही रहता है कि मैं मॉर्निंग में उठ के पहले जो है थोड़ा जल्दी उठ के 1-2 घंटा जो है सुबह पढ़ लेती हूँ। जैसे करंट अफेयर्स हो गए, आज तो खैर मैंने मैथ्स किया था, करंट अफेयर्स नहीं किए, बस मेरा मन ही नहीं किया आज करने का, तो इस वजह से तो आज मैंने मैथ्स किया था। अदरवाइज़ मैं करंट अफेयर्स और हिंदी वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। तो आज जो है मैंने मैथ में जो मैं परसेंटेज चैप्टर थी वही उसी को कंटिन्यू किया था। उसमें जो है मेरा चैप्टर के जो मेरे नोट्स थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने बताया था कि मैं राकेश यादव सर के नोट्स जो हैं उनके जो क्लास नोट्स हैं वहाँ से कर रही हूँ, तो वो तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो है मैं, अगर मुझे आज दिन में मैथ्स करने का मतलब टाइम मिलता है तो मैं मैथ्स में जो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वही जो है वो करूँगी परसेंटेज से रिलेटेड, ताकि ये चैप्टर मेरा जल्दी से कंप्लीट हो। उसके बाद कुछ चैप्टर्स और भी रहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ्स मेरा जो है वीक है और ऊपर से मेरा इसमें सिलेबस भी अभी पेंडिंग है और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि मुझे फटाफट सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उसके बाद इसमें रिवीजन भी करनी है। तो मतलब बहुत टाइम इसके अंदर जाएगा मेरा। तो इस वजह से मैंने यही सोचा है कि मैं जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको कंप्लीट कर लूँ। करंट अफेयर्स आज ना करने का एक और रीज़न था, ये था कि मैं आज जो है पॉलिटी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, ताकि वैसे तो मैंने पॉलिटी करी है पहले, लेकिन मैं एक बार दोबारा से उसको करके और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने का सोच रही हूँ। तो इसीलिए जो है आज मैं पॉलिटी करूँगी। और करंट अफेयर्स ना मतलब कल या परसों जैसा ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो है उसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन आज जो है मैंने सोचा है कि मैं जनरल अवेयरनेस के अंदर पॉलिटी को पहले स्टार्ट करूँ। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, साथ में ज्योग्राफी वगैरह है वो सब भी, तो वो सब भी मुझे कवर करना है। तो ऐसे ही रहेगा कॉन्ट्रास्टिंग डेज पे, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग डेज पे, जैसे कि आज मतलब मान लो मैंने ये कर लिया, नेक्स्ट डे जो है मैं अपना मतलब ये क्या बोलते हैं पॉलिटी कर रही हूँ, तो नेक्स्ट डे फिर करंट अफेयर्स इस टाइप से मैं कर लूँगी। तो ये सब काम कंप्लीट करके फिर मैं लाइब्रेरी आ गई थी और लाइब्रेरी आने के बाद जो है सबसे पहले मैंने हिंदी स्टार्ट किया। और हिंदी में मैं आज वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि वैसे मेरी हिंदी का जो सिलेबस है वो मतलब आप कह सकते हो मोटा मोटा रिवीजन जो होता है वो मैंने कर लिया है, लेकिन अभी प्रैक्टिस मेरी रहती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं किए हैं। उसमें से बाकी 2-3 टॉपिक्स भी अभी रहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण है वो मेरा अभी नहीं हुआ है, उसके अलावा संधि है वो भी अभी रहता है। ऐसा नहीं है कि संधि पहले मैंने कर नहीं रखा, किया हुआ है, लेकिन अभी दोबारा जो मैं DSSP की प्रिपरेशन करूँगी उसमें मैंने संधि अभी नहीं किया है, तो वो है। उसके अलावा एक आधा और छोटा मोटा टॉपिक्स है जो मुझे करने हैं, लेकिन अब मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है करना स्टार्ट किया है। और इसके बाद जो है मैं प्रायवाची, विलोम शब्द, इस टाइप के जो ये है तत्सम तद्भव, इनको करने का पहले सोच रही हूँ। इसके बाद जो बाकी मेरी जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, उसको मैं करूँगी। तो ये हिंदी करने के बाद फिर जो है मैंने इसकी थोड़ी सी हिंदी की प्रैक्टिस की थी ऑनलाइन, वो सब मैं इसमें नहीं दिखा पाई आपको। और इसके बाद जो है फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट की, और इंग्लिश में मैंने आज टॉपिक जो किया था वो किया था एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के जो मैंने मतलब इसमें से जैसे बुक में से पूरा इसके जो मतलब रूल्स थे वो सब किया था, और साथ में कुछ प्रैक्टिस की थी एडजेक्टिव की। उसके अलावा मैंने जो है कॉमन प्रैक्टिस की थी इन सब से अलग, जो मतलब कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो ऑल ओवर हिंदी मतलब सॉरी इंग्लिश ग्रामर से हैं, तो वो सब जो है मैंने किया था। इसके बाद जो है वोकैब है, वोकैब तो खैर मैं डेली करती ही हूँ वोकैब, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि वोकैब वाला पोर्शन भी मेरा थोड़ा सा वीक है, और वोकैब और इडियम फ्रेजेस वगैरह ये तो मैं डेली ही करती हूँ। किसी दिन ऐसा होता है कि मैं इडियम फ्रेजेस ज़्यादा कर लेती हूँ, किसी दिन ऐसा होता है वोकैब ज़्यादा कर लेती हूँ, तो दूसरा पोर्शन स्किप हो जाता है, वो तो खैर वो अलग बात है, लेकिन नहीं तो फिर भी मेरा
ये रहता है कि मैं ये तो डेली करूँ। तो यहाँ पर ये जो है वोकैब का टाइम आ गया था, तो मैंने यहाँ पे वोकैब करनी स्टार्ट की। वोकैब में मैं पी वर्ड पे पहुँच चुकी हूँ, तो मैं वहाँ से जो है कर रही हूँ। अब ऐसा है कि कुछ वर्ड्स जो है ना वो फिर भी कई बार याद नहीं होते, जैसे वहीं पर अटके हुए होते हैं। जैसे पी से पहले अगर मैंने कुछ करा हो, जैसे कि आर मतलब ABCD में से, जैसे मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ वोकैब, तो कई होते हैं जो नहीं याद होते, फिर भी कितनी बार भी उनको पढ़ लो। तो खैर बार बार पढ़ने से फिर भी चलो माइंड में कम से कम 4 ऑप्शन देख के तो मुझे रहेगा कि भाई इसका ये आंसर होना चाहिए। बाकी चलो देखते हैं कि कैसा क्या पेपर आता है कि क्या रहता है। तो वोकैब जो है मैंने यहीं से बुक से किया। उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे दिखते हैं, तो वहाँ से अगर मुझे कोई वोकैब मिल जाती है तो मैं उसको भी जो है बुक में ही लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बुक से ही पढ़ना होता है। तो बेटर यही होता है कि मैं इंग्लिश की मैंने नोटबुक नहीं बनाई है, मैं इसी में बुक के अंदर ही लिख लेती हूँ उसको, क्योंकि मुझे इस बुक में जो है कंप्लीट मतलब लगता है कि काफ़ी है ये बुक मेरे प्रैक्टिस के लिए भी और मेरी तैयारी के लिए भी और रूल्स वगैरह के लिए भी। तो इस वजह से तो ये सब करने के बाद फिर जैसा मैंने बताया था मैं आज पॉलिटी करूँगी, तो मैंने यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट किया था। पॉलिटी मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था। कल मैंने पॉलिटी में जनरली फंडामेंटल रूल्स वगैरह और DPSP वगैरह ये सब किया था। और आज जो है मैं पॉलिटी के अंदर जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में जो इन सब के बारे में वो सब पढ़ूंगी। और इसके बाद जो है क्वेश्चंस मैं साथ साथ नहीं लगा रही पॉलिटी के, एक बार मैं पूरा कंप्लीट करूँगी पहले अपने नोट्स से। उसके बाद जो भी इसके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो मैं देखूंगी मुझे कहाँ से मिलेंगे, YT से मिलते हैं या फिर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से, या फिर मतलब कोई बुक देखती हूँ अगर मुझे कोई पता चलेगी तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, आप लोग बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि अपने बुक जो है वो शेयर करो कि मैं कौन सी बुक से करती, तो उसके लिए मैं जो है एक अलग वीडियो लेकर आप लोग के सामने आऊँगी कल। तो उसमें जो है मैं आप लोग को बताऊँगी अपना कि मैं किस तरीके से जो है प्रिपेयर कर रही हूँ, कौन सी बुक जो है वो मैं कर रही हूँ। उसके अलावा मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी बताइए, बिकॉज मतलब हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को थोड़ा पता है तो आप लोग भी ज़रूर मुझे सजेस्ट करना कि कौन सी बुक और कौन सा मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक जो है वो अच्छी रहेगी या फिर प्रैक्टिस के लिए। फ़िलहाल मैं जो अपना कर रही हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। ये सभी जो है मैं करती हूँ यहाँ पर। तो इसके अलावा अब इसके बाद जो है फिर मैंने अपना जो नेचुरल साइंस है वो स्टार्ट किया। अब मुझसे काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि आप TGT PGT किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। देखो मैं दोनों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरा फोकस थोड़ा TGT पे ज़्यादा, क्योंकि PGT में वैकेंसी ही नहीं है बायोलॉजी की, बहुत थोड़ी वैकेंसीज़ हैं, तो उनमें मतलब थोड़ा सा ना चांसेस बहुत कम होते हैं। बट स्टिल फॉर्म तो भरना ही चाहिए, वो भरा था, तो उसके बाद उस हिसाब से जो है देखते हैं कि क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो है फिर मैं NCERT से ही, जैसा मैंने बताया था, मैं स्टार्टिंग से कर रही थी। तो 6, 7, 8 मैंने कर लिया। 9th में जो है मैं आज 9th की NCERT से कर रही हूँ। और चैप्टर्स जो मैंने किए हैं वो टिश्यू है, सेल है, और मोशन है, और फोर्सेस ऑफ मोशन जो है मतलब लॉज ऑफ मोशन, सॉरी, ये जो टॉपिक्स हैं वो मैं जो है आज कवर कर रही हूँ NCERT से खाली। उसके अलावा थोड़ी सी मुझे भूख लग गई थी यार यहाँ बैठे बैठे। वैसे तो मैंने लंच किया था, लाइब्रेरी में ही किया था लंच मैंने। उसके बाद जो है चॉकलेट वगैरह भी खाई थी। खाते पीते रहना चाहिए, ऐसे खाली बैठना नहीं चाहिए। उसके बाद जो है मुझे भूख लगी तो मैं फ्रूट्स वगैरह अपना लेके आती हूँ, क्योंकि बॉडी को हमेशा पढ़ते टाइम ना, मैंने ये चीज़ सुनी भी है और मतलब खुद देखा भी है कि डिहाइड्रेटेड रहना चाहिए, तो पानी वगैरह पीते रहना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खाते रहना चाहिए। तो आपकी जो मतलब है वो बनी रहती है, एक जो फ्लुएंसी होती है पढ़ने की। उसके बाद जो है मैथ में, जैसा मैंने बताया था, मॉर्निंग में मैं परसेंटेज टॉपिक जो है वो कर रही थी और वो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं जो है परसेंटेज की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूँगी। तो परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ से कर रही हूँ। इसके बाद जो है परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद मैंने सोचा है कि मैं जो है एक पेपर उठाती हूँ DSSB का प्रीवियस, और उसमें जो मैथ के जितने टॉपिक्स मैंने कर लिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लगाती हूँ। तो वो सब मैंने करने का जो है इसके बाद सोचा है। तो देखती हूँ अगर कितना टाइम मुझे मिलता है और मैं कैसे कर पाती हूँ, उसको अकॉर्डिंगली देखेंगे वो। तो यहाँ मैथ्स में जो है परसेंटेज जो है वही मैंने स्टार्ट किया। एक बार ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक मैं देखती हूँ कौन सा करना है मैंने। मैथ जो है यार एज़ यूजुअल मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऊपर से ना मुझे ये लग रहा है कि एक बात ये भी तो है कि हमें जो है हर सब्जेक्ट वाइज मतलब फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई होना है, तो टाइम लिमिट भी रहेगी हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब जल्दी जल्दी ये नहीं है कि आंसर सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब विद इन अ टाइम लिमिट में होना चाहिए। देखा जाए तो कंपटीशन इतना ज़्यादा, और जो लोग पहले से सोच रहे हैं कि पहले वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई थी पिछले साल, पिछली बार जब हुआ था DSSB यार, इस बार वैकेंसीज बहुत कम है। तो मतलब पता नहीं कैसे क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं वो सब भी। लेकिन हमारा जो काम है हम अपना वो तो 100% दे ही सकते हैं, तो मैं बस उसी के लिए।
तो यहाँ पर जो है बीच में मैंने मैथ्स जो है वो किया था। मैथ्स करने के बाद जो है फिर मैंने थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए अपने नेचुरल साइंस के और बायोलॉजी के, और बस उसके बाद जो है 5 बज गए थे। तो मतलब मैं भी थक चुकी थी अब, और करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। अगर टाइम मिला तो मैं रात को थोड़ा बहुत मतलब स्टडी करूँगी। अभी तो फ़िलहाल जो है मैंने पैकअप कर लिया था अपना, बुक्स वगैरह जो भी मुझे लेके जानी थी वो सब, और पानी वानी पी के और जो भी था मैंने अपना फटाफट अपना बैग वैग पैक किया, ये चार्जर वार्जर सब डाल के। और ये जो है मेरा टाइम हो गया है कि लाइब्रेरी से जाने का। और देखो 5 ही बजे थे, लेकिन धूप थी बहुत अच्छी। बाहर निकल के लाइब्रेरी से एकदम इतना अच्छा लगता है यार, जब इतनी देर में बाहर निकलो ना कहीं से तो बहुत अच्छा लगता है। फिर शाम को एज यूजल जो मेरा जिम का शेड्यूल होता है, मैं अपना जिम चली गई, क्योंकि पूरा दिन वहाँ बैठे बैठे इतना ज़्यादा मतलब मेंटली भी वो हो जाते हैं। तो इस वजह से घर आके फिर ये देखो अम्मू का होमवर्क था, तो अम्मू के साथ बैठ के मैंने और अम्मू ने होमवर्क किया। तो आपको कैसा लगा मेरा ये स्टडी व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।